वोट की बात पूरे प्रदेश में और राज्य की जनता हेमंत सोरेन को फिर मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हेमंत सोरेन ऐसे है जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए, और विशेषकर आपने देखा मैया सम्मान योजना, सभी लोगों का बिजली बिल माफ करना, किसानों का ऋण माफ करना, जनता फिर चाह रही है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। और इसके लिए शिल्पा नेहा तिर्की जो मांडर से वहाँ पर प्रत्याशी हैं, बिल्कुल भारी मतों से जीतेंगे। एक आप लेट करके कांग्रेस के पप्पू यादव संसद जी आए थे, सारे बड़े बड़े नेता लोग आए थे, चले गए। तो यहाँ पे पप्पू यादव जी का आशीर्वाद मिला, सुबोध कांत जी का आशीर्वाद मिला, और बाहर में जितना जनता उस सब जनता का आशीर्वाद है। हम लोगों ने जो लकीर वहाँ किया है, जनता का कृपा से उस लकीर को अभी टच करना मुश्किल होगा। आज यहाँ पर है कि एक आजसू भाजपा के गठबंधन से अलग हो के इस बार है कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी इस बात रखा गया। और आज यहाँ पर काफ़ी समर्थकों के साथ आज यहाँ पर अरगोड़ा मैदान में एक सभा के रूप में भी हम लोग अपना एक ताकत दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और निर्दलीय हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर अपने बलबूते के साथ साथ जनता के ताकत से हम लोग इस हटिया विधानसभा में एक बदलाव के लिए हम लोग काम करने के काम। दो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी सामने, आपका क्या होगा उसको देखिए। दो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उससे अलग होके इस बार जनता यहाँ पर लड़ाई करेगी। भरत काशी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी, यहाँ पर हटिया की जनता यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करेगा। और इस बार निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय पार्टी से अलग होकर इस बार हटिया विधानसभा बदलेगी। आज अगर 3 बार जो विधायक हैं वही शुरू से भी मूलभूत जो आवश्यकता है, जिसमें है कि रोड नली गली का ही बात करते हैं, लेकिन अभी विश्वास नहीं किए पूरा हटिया विधानसभा में अभी भी 500 ऐसे रास्ते होंगे जो अभी तक यहाँ पर रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। और उम्मीद और आशा के साथ भी इस बार हटिया विधानसभा की पूरी जनता इस बार प्रयास कर रही है कि बदलाव की किरण होना है। उसके निश्चित रूप से भरत काशी के साथ साथ भी जनता हम लोग के साथ भी है। और हमने उनके संघर्ष को देखा है, और मुझे लगता है कि यदि झारखंड को हम लोग पुनः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना पाए तो हम सब के लिए गर्व का विषय होगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। क्या कहेंगे, देश में जो है अपराधियों जा रहा है तो उनको कहिए रिजाइन कर दे। ये कमजोर और कायर आदमी, ये जो बीजेपी वाले लंबी लंबी बात करते हैं, कल चाइना से क्या डील किया? वो क्या चाइना से डील किया? वियतनाम पहले से हमारे चाइना की दृष्टि है, और ताइवान को 15 दिनों के अंदर चाइना ले लेगी। क्या करेंगे वो? जो चाइना से हमारी भारत को नहीं बचा सकता हो, क्यों कर डील किया उसने? गलत डील। आप बात करिए उनसे, हमसे मत पूछिए आतंकवादी के बारे में। आतंकवादी ये लोग गलत पैदा करते हैं, ये लोग खुद पैदा करते हैं। सर एक बात आप हमको जानिए, झारखंड के पैसे को छीन कर ले जाता है केंद्र। झारखंड को यदि रोजगार नहीं लेने देता है तो केंद्र, झारखंड के जीडीपी को किसी ने रोका है तो केंद्र, झारखंड के रॉयल्टी को किसी ने छीना है तो केंद्र, झारखंड की सरकार को काम करने नहीं दिया तो केंद्र। और जब ठग गया पैसे से खरीदने में, तोड़ने में, तब हमारे नेता को जेल में डाल के मरवाने का कोशिश किया। उसका जवाब झारखंड की जनता देगा कि उसके बेटे को कैसे तंग किया। जनता ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे दोबारा भरोसा जताया है। इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। शिल्पी जी, इस बार आपके टक्कर में सन्नी टोप्पो है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, 81 विधानसभा में मांडर विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें हमेशा बंधु तिर्की जीत के आए हैं, और बीजेपी ने बहुत सारा प्रयोग किया है
उनके हर एक हथकंडा को हम समझते हैं। और इस बार भी वो कांग्रेस से जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का आप समझ ही रहे हैं, कांग्रेस के थे, एक ज़माने में कांग्रेस से यहाँ से लड़ते थे, 8,000 मात्र वोट लेकर आते थे। कांग्रेस को वहाँ पे परचम हम लोगों ने लहराया है इस बार, और अब उस खोटा सिक्का को वो बीजेपी अपनाने का दूसरा प्रयोग कर रही है। करे, देखे, मगर जनता अपना जवाब देगी। पूरा परिवार समर्पित होके बंधु तिर्की जी और अब हम पूरे समर्पित रूप से उस क्षेत्र में हम लोग एक एक घर के लिए काम किए, तो इसीलिए नतीजा अच्छा होगा। विनम्र से हम लोग अपने जीत को कबूलेंगे। देखिए, यहाँ की जनता जो है परिवर्तन चाहती है और मुझे लगता है कि आज जनता मेरे साथ है। इस कारण से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और ये जनता परिवर्तन कराएगी और मुझे विजय भी दिलाएगी। किन मुद्दों को लेकर के जनता देखिए, ऐसी कई समस्याएं हैं जो रांची को आज जितना डेवलप होना चाहिए था, आज वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आज पूरे देश में जिस तरह से सभी राजधानियां, जिस तरह से वहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, वो रांची में नहीं है। आप हर दिन जो है कई समस्याओं से जूझते हैं और मुझे लगता है उन्हीं विषयों को लेकर के जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सारे लोग अपने हैं और मुझे लगता है कि जो लोग अपने हैं उनको जो है साथ लेके चलने की आवश्यकता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ही जनार्दन होती है जी, तो जनता ही आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन सब देती है। तो जनता ही तो सब कुछ है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, तो जनता ही तय करती है। और 6 बार मुझे रांची से जनता ने ही तय करके भेजा है। पार्टी टिकट देने का काम करती है, चुनाव में विजयी बनाने का काम जनता जनार्दन करती है। फिर मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन देगी और 50,000 से ज़्यादा वोटों से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है, जिताने का काम करेगी। अपने प्रतिद्वंदी को किस तरीके से देख रहे हैं? पिछली बार मैं हर प्रतिद्वंदी का सम्मान करता हूँ, चाहे कोई और कौन प्रतिद्वंदी अभी तय कहाँ हुआ है। और जिस प्रतिद्वंदी की आप लोग जो चर्चा करते हैं ना, नाम मैं नहीं लूँगा, उसको पहले 2 बार हरा चुका हूँ, तीसरा बार भी हरा हूँ। क्षेत्र का जनता के लिए उनका जो कमी है, वहाँ जो आरक्षित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसका जो कमियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम जनता को सेवा करने के लिए मैं उसका सेवा वहाँ देखिए वो तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन आदिवासी का जो मांगे हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हम वहाँ का मतलब प्रत्याशी खड़ा हुई हूँ और जनता के लिए मैं इस लोग के लिए कुछ करूँगी। 81 में जो 28 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया था, उनकी राजनीतिक अधिकार दिया गया था, उसका सीधा सीधा मतलब था कि जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या अधिक है, आदिवासी बहुसंख्यक वो विधानसभा है, वहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेकिन मांडर एक ऐसा विधानसभा है, आप आए दिन देखते होंगे कि मांडर विधानसभा का जो आदिवासी परिवार के लोग हैं या जो उस क्षेत्र के निवासी जो हैं, सच माने में जिस विषय को लेके जो आरक्षित किया गया था, वहाँ के जनमानस का विकास नहीं हुआ। तो नतीजा ये है कि अब तक जो चुनाव लड़ते आए हैं लोग, हमको लगता है कि कहीं न कहीं विधानसभा जो कानून बनाने का मंदिर है, वो मांडर विधानसभा की जनता के लिए कारगर तरीके से वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। इस बार हम लोगों ने खुद लड़ रहे हैं, इस बार आपको चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं ईसागढ़ से लड़ रहा हूँ। और हमारी पार्टी से हमारे 10 दलों का जो अपना संगठन है, उससे बिमला मुंडा को हम लोगों ने इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये इनका डिग्री BA LLB का है। और सच्चाई है कि जब तक पढ़ा लिखा बहु बेटियां राजनीति में नहीं जाएंगे, जब तक विधि जो की जानकारी जो लोग रखते हैं, वो लोग जब तक विधानसभा में नहीं जाएंगे, तो नीतिगत बात पर विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठेगा। तो हम लोगों ने बिमला मुंडा को एज ए प्रत्याशी बनाया है और हमको लगता है कि मांडर विधानसभा की ये पहली कैंडिडेट है जो
लॉ का ज्ञान रखती है और लॉ पढ़ के आई हैं। और हमको लगता है कि मांडर विधानसभा की जनता के लिए सर्वांगीण विकास के लिए ये यदि चुनाव जीत के आती हैं तो विधानसभा आवाज उठाएंगी और मांडर विधानसभा की जनमानस की समस्या पर ये पूरा जो है ध्यान देंगी। शामिल हो तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारा भाई जो है, हमारा जो बेटा है, ये बगैर किसी पोस्ट में रहते हुए हमारी सेवा कर रहा है, तब इसको जगह पे लेकर आया ताकि ये और पावर के साथ में और शक्ति के साथ में और हमारे लिए कुछ कर पाए। नामांकन के लिए पहुंचे, क्या कहिएगा जल्दी जो अभी क्या कहे दोस्तों? देखिए, मेरा आप सभी हमारे जो मीडिया के साथी आप लोग हैं, मीडिया के सभी भाई, मीडिया के सभी भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि जिस तरीके से हम लोग लगातार जनता के बीच लगे रहे हैं, अजय नाथ शाहदेव हटिया विधानसभा में लोगों के सुख में दुख में शामिल रहता है, एक भाई और बेटे के रूप में लोगों की सेवा करता है। तो मेरा भी आप साथियों से आग्रह होगा कि इस बार जो है आप भी इसी क्षेत्र के काफी लोग निवासी हैं और मैं सारे लोगों को यह आग्रह करता हूं, मैं सबका अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जोहार करते हुए, आदाब करते हुए यही आग्रह करूंगा, इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव लेके आना है। एक बार अजय नाथ शाहदेव को मौका देके देखिए। समस्या है वहाँ पे, क्या बोले? पट्टा दो दिख रहा है, पट्टा दो दिख रहा है। मैंने कहा कि मैं पूरे हटिया विधानसभा में जो हमारे यहाँ के सरना भाई बहन भी हैं, उनके साथ लगार, उनके सरना धर्म कोड उनको मिलना चाहिए, ये उनका वाजिब, उनका हक और अधिकार है। और सरना भाई बहन लोग जिस तरीके का प्यार देते हैं मुझे कि काफी जगह पे, क्योंकि देखिए हम यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ का एक मूल निवासी जो है होने के नाते यहाँ के चाहे सरना भाई बहन हो, यहाँ से बाहर से आके बसने वाले लोग हो, ये सारे लोगों के बीच में अगर कोई ब्रिज हो सकता है, कोई व्यक्ति जो सभी लोगों को लेकर चल सकता है, तो वो अजय नाथ शाह देखिए कौन कितनी बार जीता है उस पर बात नहीं। आगे जब चुनाव जो होने वाला 13 तारीख को जो हटिया विधानसभा के जो भाई बहन हैं, ये सारे लोग बदलाव के लिए अजय नाथ शाहदेव को लेके आएंगे। पिछली बार 5,000 कम था, लेकिन इस बार तो मैं 50,000 वोट से जीतने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जनता का पूरा भरोसा है मुझ पर और हमारी पार्टी पर, महागठबंधन पर, और जनता चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि पिछले 30 साल तक उन्होंने यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भरोसा किया था। 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है इस शहर को सुंदर बनाने का, लेकिन दिनों दिन आप देखेंगे कि कैसी बारिश में शहर की क्या स्थिति होती है, नाली गली, कचरा, गंदगी, मच्छर, इस तरह से एक राजधानी नहीं होता। हमें राजधानी को राजधानी बनाना है और एक मेट्रो सिटी के रूप में उसे हम लोग देखना चाहते हैं, जनता भी देखना चाहती है। मेरा एजेंडा यही है कि जनता को तमाम समस्याओं से निजात दिलाना, उनको एक अच्छे शहर का सुख देना ताकि उनकी जिंदगी आराम से गुजरे। और अभी फ्लाईओवर माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिया है रांची को, कितने कम समय में। हम लोग चाहेंगे कि और भी ऐसी चीज़ें लगातार बने और यहाँ जो एजुकेशन के लिए जो संस्थाएं हैं, जिस तरह के यहाँ पे सरकारी भवन वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, उन्हें पूरा करना है। और कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा से लेकर तमाम क्षेत्रों में काम करना है, क्योंकि मुझे अनुभव है। मैं खुद एक साहित्यकार हूँ, मैं खुद एक संस्कृति कर्मी हूँ, मैं एक विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, इसलिए महिलाओं के लिए क्या अच्छा है बुरा है मुझे वो भी पता है। मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी से ही MA PhD नेट सब मैंने किया है, तो अलग अलग फील्ड का मुझे बहुत नॉलेज है। पॉलिटिशियन तो हूँ ही और मुझे अनुभव है, क्योंकि देश विदेश में विभिन्न बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, तो वो सब कुछ मैं लाकर अपने शहर को अच्छा शहर बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं जनता से बस अपील करती हूँ कि आप लोग एक बार हम पर भरोसा करिए, हमारी पार्टी और महागठबंधन पर भरोसा कीजिए, मौका दीजिए। 13 तारीख को सुबह निकल कर आप लोग वोट कीजिए, ताकि मैं आऊँ और आपकी सेवा करूँ।